सर ये क्या है? एक तो नाली की व्यवस्था नहीं है और एक मकान के सामने पानी भरा हुआ है, पानी का निकास नहीं है अच्छा, और निकलने में बहुत दिक्कत आती है इसमें। तो अभी बरसात में भरा के ऐसे ही भरा रहता है? नहीं, बरसात में के अलावा भी अगर पानी हो जाए तो रोड पे रहता है, नाली बनी नहीं, निकास निकास ही नहीं है इसमें। किस तरह की समस्या आती है क्या? साधन निकलने की, इंसान निकलने की, सबकी परेशानी आती है, पानी में निकलना पड़ता है सर। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 30, वार्ड पार्षद कौन है आपके? अनीता बेरवा। तो कभी आपने इनको शिकायत नहीं सूचना कर दी पर कोई समस्या का समाधान ही नहीं है। की? नगर परिषद में भी दी क्या? उसने सब लिख के दे दी, लेटर पेड पे लिख के दे दी उसको, सबको कर दी उसके बाद। क्या नाम है आपका? अशोक गुजर। क्या समस्या हो रही है? सर ये पानी भरा रहता है यहाँ पे, और हर साल ही भरता है ऐसे ही। इससे बीमारियाँ फैल रही है, मच्छर बहुत होते हैं, जानवरों को भी बहुत परेशानी हो रही है। इधर हमें भी निकलने में बहुत दिक्कत आती है। अभी थोड़े दिन पहले पार्षद साहब से कहा था, दिलीप जी से, उन्होंने यहाँ निकासी तो कराई थी पर ये पानी निकलता पूरा इधर से। रोड भी नहीं है, नालियाँ नहीं है, दिक्कत आती है। नगर परिषद तो कह रही है कि जहाँ पर पानी भर रहा है वहाँ पर पंप लगा करके ऐसे थोड़ा जा रहा है। हाँ, हमारे इधर तो अभी तक कोई नहीं आया सर। कोई पंप नहीं लगा, नगर पालिका से कोई भी नहीं आया। हाँ, क्या नाम है? नवनीत गुजर। क्या रही है? यहाँ बारिश होती मच्छर भी आता है, बानियों के घर है एक तरह से, तो बहुत सी बारियाँ कोई मर जाए जानवर तो उसकी बदबू भी आती है, हमें परेशानी होती है बहुत। नगर परिषद ध्यान नहीं देती है? नहीं देती। कोई आता है यहाँ इसको देखने आया तो इनसे पानी भरा देता है? नहीं। क्या नाम है? कोमल। लेकिन क्या तैयारियां चल रही हैं? अपने नगर परिषद की तरफ से डोल मेले की विशेष रूप से तैयारियां, जैसे सिविल वर्क है, रोड्स है जो मरम्मती योग्य है, या फिर क्या है कि टेंडरिंग है प्रक्रिया, वो सब प्रक्रियाधीन है। साथ ही इस बार जो 250 के लगभग जो नई दुकानें आवंटित की जानी है, उनकी सारी क्या है कि रूपरेखा बना ली गई है, लेआउट प्लान बन गया है, उनका कंप्लीट हो चुका है। और जगह आवंटन के लिए जो पुराना जो मेला लगता था मीना मंदिर के आसपास, उसकी भी आवंटन की टीम गठित कर चुके हैं। साथ ही जो भी यहाँ पे नया नवाचार होने वाला है, या जैसे क्या है कि पहले क्या है कि पेडल वाली बोट चलती थी, इस बार क्या है कि वो स्टूल वाली बोट है, इनका टेंडर है जो करना है। और साथ में जितने भी अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम की डेट हमने फिक्स कर ली है, लगभग 3 तारीख से और 17 तारीख तक, यानी कि 18 दिन का ये रहेगा। जो अपना 3 कवि सम्मेलन होते थे, एक तो स्थानीय कवियों का, और दूसरा क्या है कि राजस्थान लेवल के, और तीसरा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कवियों। रंगमंच कार्यक्रमों को लेकर और जो पहले मेले की आई हुई थी, बिल्कुल पिछली बार से क्या है कि बढ़ोतरी होगी निश्चित रूप से, और हमारा प्रयास है अधिकाधिक राजस्व की प्राप्ति हो। नगर परिषद और आप सबके सहयोग से इस मेले को और विशाल बनाए, भव्य बनाए और सामाजिक समरसता का परिचय दें। बोटिंग वाला टेंडर है जो बिट रेट से भी कम टेंडर डाला वह कमेटी के समक्ष रखा गया है, उसको जो पिछले साल था उससे आगे ले जाने का हमारा प्रयास है। रीटेंडरिंग की कार्यवाही हम आगे करेंगे। तो परिसर से मेन रोड से कोर्ट का जो मेन गेट है, वहाँ तक अस्थायी अतिक्रमण किए जा चुके थे। कई बार नगर परिषद के द्वारा उनको चेतावनी दी गई थी, हटाने की गुजारिश की गई थी, उसके बावजूद भी हटाया नहीं गया, तो एंक्रोचमेंट को आज नगर परिषद के द्वारा हटाया गया है पुलिस जाब्ते की उपस्थिति में। कितना था सर? अस्थायी था कितना? मतलब अस्थायी था, टीन टप्पा लगा के किसी ने चाय की केबिन लगा रखी थी, किन्होंने टीन लगा के, कोई मुंशी है या वकील है, उन्होंने क्या है कि मेन रोड को, मेन गेट को बाधित कर रखा था, उसको हटाए जाना नितांत आवश्यक था। कई बार हमारे पास शिकायत भी आ चुकी थी, उसके पश्चात भी इन्होंने क्या है कि स्वयं हटाने का प्रयास नहीं किया गया, तो नगर परिषद ने उपस्थिति में इसको अतिक्रमण को हटा दिया। नगर परिषद अभी एक्शन मोड में, आप जब से आए हैं बिल्डिंगें भी सीज हुई है, कुछ नोटिस भी जारी हो रहे हैं सर बिल्डिंगों में, कोटा रोड पे अवैध बिल्डिंगों के खिलाफ क्या कुछ प्लानिंग है? बिल्कुल, अवैध जो निर्माण है या अवैध बिना बिल्डिंग परमिशन के स्वीकृत नक्शे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, या जो निर्माण कर रहे हैं उनको तुरंत ही सीज की कार्रवाई की जाएगी। हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्थायी हो चाहे अस्थायी हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर परिषद इसके लिए कटिबद्ध है, प्रयासरत है कि हर प्रकार के अतिक्रमण को हटाएं। नोटिस भी दिए गए सर? नोटिस बिल्कुल नोटिस दिए गए हैं, सर्व किए गए हैं, सभी को पाबंद किया गया है। स्वयं इसको अपने आप हटा ले, अन्यथा नगर परिषद तो हटाएगी, हर्जा खर्चा सम्मेलन करेगी या उनसे वसूल करेगी।